आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। आज टीजीपीएससी ग्रुप 1 परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर कई अभ्यर्थियों के साथ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के बाद भाजपा नेता बंदी संजय को तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बंदी अशोक नगर के अभ्यर्थियों के साथ तेलंगाना के अधिकारियों से मिलने के लिए मार्च कर रहे थे। आपको बता दें कि ग्रुप 1 के अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए बंदी संजय ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला था। सिकंदराबाद में मूर्ति तोड़े जाने को लेकर तनाव बढ़ने पर कुमारवाड़ी के मुथलम्मा मंदिर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां विहिप, बजरंग दल और भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों पर चप्पलों और डंडों से हमला किया। जवाब में पुलिस ने उपद्रव मचा रहे लोगों को तितर बितर करने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज किया। 14 अक्टूबर को एक व्यक्ति के मंदिर में घुसने और देवी मुथलम्मा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने के बाद इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। भीड़ ने उसे पकड़ लिया और बुरी तरह पीटा। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया और स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। तब से दक्षिणपंथी समूह ने न्याय की मांग के लिए क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया है। ग्रुप 1 के अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि इससे कांग्रेस सरकार के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद पर नजर गड़ाए बैठे कुछ कांग्रेस नेता ग्रुप 1 के आंदोलन को और तेज करने और राज्य सरकार के गिरने की कामना कर रहे हैं। हैदराबाद के अशोक नगर में ग्रुप 1 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर ग्रुप 1 के अभ्यर्थियों से मिलने और उन्हें अपना समर्थन देंगे। राज्य सरकार की GO-29 को वापस लेने और ग्रुप 1 की परीक्षाएं पुनर्निर्धारित करने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि GO-29 बेरोजगार युवाओं के लिए अभिशाप बन गया है। मूसी विकास के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा मूसी विकास के नाम पर पैसे की लूट और 11,000 घरों को ध्वस्त करने के खिलाफ है। उन्होंने सरकार से सभी पीड़ितों को घर मुहैया कराने के अलावा रोजगार और अन्य सुविधाएं देने की मांग की। सिकंदराबाद के मुथियलम्मा मंदिर में तोड़फोड़ के आरोपों के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आज राज्यव्यापी बंद बुलाया है। बंद के आह्वान को विभिन्न हिंदू संगठनों का समर्थन मिला है, जो पूजा स्थलों पर हाल के हमलों पर बढ़ती अशांति को दर्शाता है। बंद के हिस्से के रूप में तेलंगाना में कई दुकान मालिकों ने मुथियलम्मा मंदिर सहित पूरे तेलंगाना में हिंदू मंदिरों पर कथित हमलों के विरोध में एकजुटता दिखाते हुए सुरक्षा से अपनी दुकानें बंद कर दी। इस महीने के शुरुआती में मूर्ति तोड़ने की घटनाओं ने भारतीय जनता पार्टी और अन्य हिंदू समूहों के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पहली घटना नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में एक पूजा पंडाल में हुई, जहां एक दुर्गा मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय पुलिस ने बताया कि एक बेघर व्यक्ति ने भोजन की तलाश करते समय अनजाने में यह क्षति पहुंचाई। हालांकि इस स्पष्टीकरण ने भाजपा नेताओं की गहन जांच की मांग को खारिज नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया खुद दोषी हैं। उन्होंने MUDA के तहत 14 साइटों का अधिग्रहण किया था, बाद में साइटें वापस कर दी गई। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून विकृत थे। वह एक अधिकारी को निलंबित करते हैं और बाद में उसे बहाल कर देते हैं। इसलिए निष्पक्ष जाँच के लिए और न्याय सुनिश्चित करने के लिए सिद्धरमैया को इस्तीफा देना चाहिए। मैंने बोल चुकी हूँ, कर्नाटक का सीएम सिद्धरामैया खुद कल्प्रिट है। मूडा में 14 साइट लिया, साइट को वापस किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानून को पूरा बेंड किया है ऐसे बोला। मैसूर लोकायुक्त ने सिद्धरामैया गलत किया ऐसे रिपोर्ट दिया। देवराज एंड उसका रिश्तेदार का इंक्वायरी भी हो गया। मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने खिलाफ बोला। कर्नाटक का गवर्नर 17A के तहत कार्रवाई करना ऐसे रिपोर्ट दिया। मैसूर डीसी, पहले का मैसूर डीसी मूडा में 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, इसका इंक्वायरी करना ऐसा रिपोर्ट है। ये सब होने के बाद भी सिद्धरामैया चुप है। क्यों? सिद्धरामैया मूडा चेयरमैन का इस्तीफा लेता है।
कर्नाटक बीजेपी ने आज MUDA मामले में शामिल सभी लोगों के पासपोर्ट जब्त करने की मांग की है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कर रहा है। ईडी के अधिकारियों ने मैसूर में मुड़ा कार्यालय और तालुक कार्यालय पर छापेमारी कर दस्तावेजों की जाँच की और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई है। ईडी की जांच तेज होने के साथ ही मामला एक और महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है। सत्ता के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग, उनके परिवार के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हैं, इसलिए यह मामला गंभीर और संवेदनशील है। बीजेपी नेता ने मांग की है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए मैं ईडी के निदेशक और कर्नाटक के DGP से अपील करता हूं कि वे मामले में शामिल सभी अधिकारियों, आरोपियों और संभावित गवाहों के पासपोर्ट तुरंत जब्त करें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने दूरदर्शन केंद्र चेन्नई के हिंदी महासमापन समारोह की निंदा करते हुए राज्य के राज्यपाल RN रवि पर निशाना साधा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल RN रवि मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। स्टालिन ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि बहुभाषी राष्ट्र में गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी मानना अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने का प्रयास है। वहीं सत्तारूढ़ द्रमुक की छात्र शाखा ने केंद्र सरकार की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गायकों द्वारा द्रविड़ शब्द की एक पंक्ति को छोड़ दिया गया। स्टालिन ने X पर पोस्ट कर लिखा कि आपने इस चूक को तुरंत ठीक क्यों नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल पर अतीत में द्रविड़ मॉडल का उल्लेख न करने का आरोप लगाया और पोस्ट में लिखा कि जब यह आपका इतिहास है तो तमिल कैसे मानेंगे कि यह चूक अनजाने में हुई थी। मुख्यमंत्री ने X पर पोस्ट में कहा, मैं चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ हिंदी महासमापन समारोह मनाने की निंदा करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देता। उन्होंने कहा, इसलिए मेरा सुझाव है कि गैर हिंदी भाषी राज्यों में इस तरह के हिंदी केंद्रित आयोजनों को टाला जाना चाहिए और इसके बजाय संबंधित राज्यों में स्थानीय भाषा माह के आयोजन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसीलिए सभी पार्टियां वहां पे सक्रिय नजर आ रही हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि MVA में समाजवादी पार्टी ने 12 सीट मांगी है। हमारे 2 विधायक हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पर भी संतुष्ट हो जाते हैं। जहां पार्टी मजबूत है, हमने वहां उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। महाविकास आघाड़ी में MVA में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, इरशाद हैं। कल हम लोग मालेगांव थे, क्या ऐतिहासिक कार्यक्रम था। बारिश के बाद भी लोग हटे नहीं, गए नहीं। तो ऐसे तमाम सीटें हैं जिनकी जानकारी हमने दे दी। जहां पार्टी मजबूत है उनकी सीटें भी हमने घोषित कर दी। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, मुझे तो ये बताया जाता था कि सबसे अच्छी सड़क महाराष्ट्र की है। कल मैं मालेगांव से लेकर के धुलिया आपके शहर तक आया हूं। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।